पाकिस्तान का सारा किरदार, जो मुज़ाकरात हुए, जो टेबल, जो नेगोशिएशन, हमने जिस तरीके से एक न्यूट्रल रहकर एक फील्ड प्रोवाइड की कि लेवल प्लेइंग फील्ड के दोनों जानिब से पार्टीज अपने रिजर्वेशंस को दूर किए जा सके। ओवरऑल आपका पर्सपेक्टिव क्या है पाकिस्तान की सफारतकारी को लेकर और मुज़ाकरात को ओवरऑल किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं कहूँ पहला स्टेप था जब पाकिस्तान ने एक इंटेंस डिप्लोमेसी की और 9 की रात को जब हम सीज फायर करवाने में कामयाब हुए और जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बड़े इंस्ट्रूमेंटल थे, और उसके बाद देखें कि जब सीज फायर हुआ उसके बाद फिर बातचीत में राज़ी करवाया और राज़ी करवाने के बाद उनके जो लीडरशिप का पाकिस्तान में आना अनदर इंडिकेशन था कि दे आर सीरियस अबाउट बातचीत करना चाह रहे थे। और यहाँ पे आके हमने एक प्लेटफॉर्म लिया तो पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिश सेंसिटिविटी के साथ पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि बैठ के अपने इश्यूज दे कैन डिस्कस और किसी मिनिमम कॉमन ग्राउंड पे आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आके देखें कि जिस तरीके से उनकी बातचीत हुई, एक मैराथन सेशन हुआ, 21 घंटे की बातचीत आपस में हुई और इसमें देखा जाए तो मुस्बित पेशरफ्त है। ये हम इसको अथॉरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ मुस्बित पेशरफ्त भी है और इसके साथ से मुस्बित रद्द-ए-अमल भी लोगों का था और बताया भी ये जा रहा है कि सवाए 2-3 पॉइंट्स के अलावा बाकी सब पे इतफाक ऑलमोस्ट हो चुका था और सवाए 2 मेजर इश्यूज जो कोर इश्यूज जो हैं वो एक तो न्यूक्लियर वाला था और सेकंड इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का था, स्टेलमेट थी। तो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छी बातचीत हुई और जिसके बाद देखें कि जिस तरीके से जाते हुए उन्होंने कहा कि नो ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ है लेकिन ये है कि टॉक्स आर नॉट डेड। अच्छा, मैं एजाज साहब आपकी तरफ आऊंगी। कामयाबी तो इसमें भी ये भी बहुत बड़ी है कि अगर फर्स्ट राउंड हो गया है उसके बाद सीज फायर अभी भी कायम है और ये आई थिंक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जाते ही पता नहीं कुछ ब्लंडर्स कर दिए। कुछ दोनों जानिब से दोनों पार्टीज भी जब गई हैं तो उनके सोशल मीडिया हैंडल भी पॉजिटिव ही मैसेज दे रहे हैं। एजाज महमूद मलिक साहब। जी बिल्कुल, देखें जब दोनों जो निगोशिएशन साइड्स हैं उन्होंने किसी ने भी मुज़ाकरात में जो है तातुल का या फेलियर का कोई उन्होंने किसी तरह का कोई कंसर्न या बयान नहीं दिया। यानी उससे ये नतीजा निकालना कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो खुदा न खास्ता बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, ये मेरा ख़्याल है सरीहन एक जर्नलिस्टिक ज़्यादती होगी। देखिए, ये ह्यूमन हिस्ट्री को आप देख लीजिए, जब भी बड़ी जंगें हुई उसमें अगर एक साइड जो है एक वाज़े फतह का जो सिनेरियो अगर एक साइड के लिए कंक्लूड हुआ जंग के बाद, तो फिर जो मुज़ाकरात होते थे वो वन साइडेड होते थे। फातेह कौम या फातेह अक़वाम जो हैं बड़ी वर्ल्ड वॉर्स की सूरत में वो चूँकि मुकम्मल तौर पे जंग जीते होते थे तो वो अपनी टर्म्स सुनाते थे। ये जंग ऐसी है कि जिसमें अगरचे जो क्राइम है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो एक न्यूट्रल और ऑनेस्ट ओपिनियन है, उसके मुकाबले में ये जंग ईरान का पलड़ा थ्रू आउट भारी रहा है। और मैं हमेशा पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ कहता हूँ कि अमेरिका ये जंग जीता नहीं है और ईरान ये जंग हारा नहीं जी। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि दोनों साइड्स की कोशिश थी कि एक दूसरे को जो है नेगोशिएशन टेबल पे वो हासिल कर लिया जाए जो शायद वो जंग की सूरत में नहीं कर पाए। लेकिन ईरानियन साइड ने बड़ी अपनी जो है मैं समझता हूँ कि उसमें डिप्लोमेटिक स्किल्स के ज़रिए उन्होंने अपनी रेड लाइंस को इंटैक्ट रखा और बहुत सारी बातों पे वो फ्लेक्सिबल भी रहे। इसी तरह अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो ये यहाँ आने से पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स के लिए उन्होंने ये मैसेज दिया था कि जी मैं बड़े क्लियर मैंडेट के साथ जा रहा हूँ और पॉजिटिव हूँ मुज़ाकरात के बारे में और ईरान पे डिपेंड करता है। लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं तो बेसिकली उसी टाइम फ्रेम में कल किसी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि मेरे लिए
इन मुज़ाकरात में से जो बेस्ट डील है वो न्यूक्लियर जो है एक्सपेंशन के ऊपर है। ऐसे मैं उम्मीद करता और ये हूं फिर कि भी स्टिल ये विन विन सिचुएशन है। एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान इज देयर स्टिल टू प्रोवाइड अपनी वो पीस टॉक के लिए, कभी भी आए सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में। आपका पॉइंट आ गया बट साहब ओवरऑल हम ट्रांसमिशन भी करते रहे हैं पीस टॉक के हवाले से और बैक टू बैक मैराथन ट्रांसमिशन हमने की है। ये पूरा जो 21 आवर्स की जो एक एपिसोड हुई है, अगर इसको समराइज करना हो तो आप इसको किस तरीके से करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक कह रही हैं फ़िज़ा रियाज साहिबा, पिछले 3 दिन की जो थकावट है वो आज आपके भी और मेरे चेहरे से नाजरीन देख रहे होंगे कि दिन रात जिस तरह काम चलता रहा। लेकिन बात हुआ क्या इन 3 दिनों में? बात तो ये है मेरा ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान ने इंतहाई भरपूर मुखलिसाना और नहायत पेशा वाराना कोशिशें की हैं। अच्छा, इन कोशिशों के बाद इन सबको एक मेज़ पर बिठा दिया, 21 घंटे से ज़ायद तक सफारतकारी जारी रही, मुतअद्दिद नशिस्तें हुई हैं। लेकिन उसमें जो काम की बात मैंने फील की है फ़िज़ा रियाज साहिबा, उसमें आप ये गौर करें कि अफ्रीकैन अब जो है ना, ये जो दूर थे अफ्रीकैन, ये अब एक दूसरे के मौक़िफ़ को बेहतर तौर पर समझ चुके हैं कि आगाज़ कहाँ से करना है, बॉटम लाइन कहाँ है इनकी, इन्होंने कहाँ पर आके पिघलना है, कहाँ पर आके सख्त होना है। ये सारी बातें अब दोनों ममालिक को समझ आ गई हैं और अब इसी बुनियाद पर ही अब आगे का रास्ता जो है इन लोगों ने तय करना है। मेरी राय के मुताबिक इसकी तफसीलात जो है बात करना, ये पाकिस्तान का मसला ही नहीं, पाकिस्तान का काम ही नहीं, क्योंकि ये मामला राजदारी से जुड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान का किरदार तो सिर्फ सालिसी का किरदार है ना भाई, और उस सालिसी के किरदार में आपने एक शानदार इनिंग्स खेली है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप जरा गौर करें ना, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तकरीबन जो है वो 12 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, वो चल रही है। यहाँ पर आप कहते चुटकी मारो जी, 21 घंटे में मुज़ाकरात ख़त्म करो जी, आप नए हरमज खोल दो जी, ईरान हमारा भाई बन गया जी। ओ यार, खुदा का वास्ता, सफारतकारी को पाकिस्तानी कौम और जो उनका, तो मुझे सिर्फ मैं उनके साथ अफसोस ही कर सकता हूँ ना, जो मेरा हमसाया मुल्क है, उसकी तो आदत ही यही है उसके साथ, और जो दूसरा वो छोटा सा बेबी बॉय है उसकी भी आदत ही यही है। इन दोनों ममालिक ने तो ऐसे ही करना है। लेकिन काबिल एहतराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कम टाइम देते हैं, पहले हमें ज़्यादा वक्त दिया करते थे। लेकिन काबिल एहतराम ब्रिगेडियर मसूद साहब, आप ये बताएं कि रशिया ने जब 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया, मार्च 2022 के अवाइल में बेलारूस, टर्की की मैं बात करूँ, ईरान के एटमी प्रोग्राम की बात करूँ, 12 साल तक जारी रहा। यार, ये लोग कह रहे हैं कि 21 घंटे की मुलाकात में काम खत्म कर दे। हाउ इट पॉसिबल ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना, 47 साल का एक तवील वो अरसा है और फिर ऊपर से नफरत है, हेल्थ से एक दूसरे के अगेंस्ट, कभी इन पर्सन मुलाकात नहीं हुई, कहीं पर डायरेक्ट बातचीत नहीं की। ओमान ने जो पीछे बातचीत करवाई वो मैसेंजर के तौर पे बातचीत हो रही थी। हमने तो मिलवाया, हाथ भी मिलवाए और बिठाया और प्लेटफॉर्म भी दी, फैसिलिटेशन भी की। वो हमारी क्रेडिबिलिटी थे, वो एक्सेप्ट दोनों ने किया है। देखें ना, पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो लोग मजहबी बातें करते हैं, इस्लामाबाद आपके न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे ऊपर आया है, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे ऊपर आया है, एक प्लेस है जहाँ से आप ब्रिज के लिए ब्रीदिंग करने ये काम है। और पाकिस्तान देखे स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गया है और एक ऑपरेशनल, आप समझ लें कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान का किरदार सामने आया है। जब आप देखें कि अब ये 28 जंग लड़ी जा रही थी पिछले 39 दिनों से, कोई ताकत तो तैयार नहीं थी बातचीत करवाने के लिए, एवरीबॉडी बैकसीट पे चले गए थे। इट वाज पाकिस्तान जिसने कहा हम ऐसा कर सकते हैं और पाकिस्तान ने करके दिखाया। और इसीलिए कहते हैं ना कि बातचीत चल रही है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई सीज़फायर भी खत्म हुआ है, बातचीत भी खत्म हुई है। उन्होंने कहा बातचीत हमने पॉइंट्स दिए हैं तो हम सब्सटेंशियल बेस में डेवलपमेंट हुई है। तो दैट इज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान अभी भी चाहेगा कि ये आपस में मिले, इसके बाद दोबारा पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार होगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस पाकिस्तान दोबारा वापस मिलने की वैसे उम्मीदें नजर आ रही हैं कि सेकंड राउंड होगा आपको?
नहीं बिल्कुल होगा जी, इसमें होगा क्योंकि हमें तवक्को भी यही थी। और अभी 3 मेजर सवाल है कि अब डिपेंड करता है कि हम पहले भी यही कह रहे थे हम मिलवाएंगे, उन दो ममालिक ने फैसला करना क्या ये विल दिस कंट्रीज जो है क्या ये मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, दैट इज वन थिंग। क्या वो पीस को मौका देना चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब फिजा ब्रेक पर जा रही है, एक शार्प सवाल का देते जाएं। मेरी इंफॉर्मेशन है इस्लामाबाद के जो जराए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि मेहमान, बड़े मेहमान चले गए हैं लेकिन कुछ अभी यहाँ मौजूद हैं और अभी भी सिलसिला गुफ्तगू अंडर द टेबल, ओवर द टेबल कुछ डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब है, खबर मेरे पास नहीं है लेकिन कुछ वहाँ है राजदारी, आपके पास है तो काइंडली बताएं। यहाँ देखें कि यहाँ पे एक यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है, बातचीत भी चल रही है और यकीनन देखें कि हम चाहेंगे कि अपना वो खुद अपना फैसला करें लेकिन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अपने मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में करें, खिते के बेस्ट इंटरेस्ट में करें, उम्मा के बेस्ट इंटरेस्ट में फैसला करें। तो लेकिन दे अंडरस्टैंड, वो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मेरे ख्याल में अब जिस तरह बातचीत हुई बहुत सारी चीज़ों पर इतफाक भी हो चुका। उम्मीद आप देखेंगे कि ये सिलसिला जो होगा जंग के इख्तिताम तक ले जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया।